हेलो एंड वेलकम टू फिनिश एजुकेयर। वेलकम टू दिस वीडियो। जैसे आपको पता है कि महाराष्ट्र बोर्ड ने 10th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड का जो टाइम टेबल है वो डिक्लेयर किया है। ये टेंटेटिव टाइम टेबल होने वाला है, मतलब इसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन हमें पता चल गया है कि 10th स्टैंडर्ड का एग्ज़ाम ये मार्च के स्टार्ट में होने वाला है। मार्च में स्टार्ट होने वाला है, 2 मार्च से स्टार्ट होगा। तो हमें अभी एक अंदाज़ा आ गया है कि एग्ज़ाम के लिए कितना टाइम हमारे पास बचा है। सो इस वीडियो में मैं स्टडी स्ट्रैटेजी के बारे में बात करूंगा कि कैसे आप आपके पढ़ाई को अप्रोच कर सकते हैं। जो भी आपका जो पढ़ाई हुआ था उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे थे, तो कैसे आप ओवरकम कर सकते हो, इस वीडियो में हम देखेंगे। ओके, सो 5 मंथ्स आर लेफ्ट फॉर योर एग्ज़ाम। अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये मंथ तो छोड़ दो, सितंबर तो ख़त्म होने आ गया। सो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 5 मंथ आपके पास है, 5 महीने आपके पास है। तो आप आगे जाके कैलकुलेट करोगे कि कितने दिन आपके पास है और कितने सब्जेक्ट्स और कितने लेसन आपको पढ़ने हैं। तो डिटेल में कैलकुलेशन करोगे तो आपके पास बहुत कम टाइम बचा है। अगर आपने पढ़ाई नहीं किया है तो स्टार्टिंग से अगर आपने पढ़ाई किया होगा, अप्रैल से पढ़ाई किया होगा, तो आपका बहुत सारा पढ़ाई ख़त्म भी हुआ रहेगा, बहुत कम आपके पास बचा रहेगा पढ़ना। लेकिन आपने नहीं किया है तो आपके पास बहुत कम टाइम बचा है, आपको अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए। ठीक है, ये भूल जाओ कि 9th में, 8th में या कोविड के टाइम पे जैसे आप पास हुए थे वैसे आप नहीं होने वाला है। अभी सीरियसली एग्ज़ाम होगा, और आपने देखा भी होगा स्कूल में कि ठीक सीरियसली एग्ज़ाम होता है और आपको अच्छे से पढ़ाई करके ही एग्ज़ाम देना पड़ता है। तो आप पहले जैसे भी पास हुए रहेंगे वो भूल जाओ अभी। ठीक है, सो फॉरगेट व्हाट यू हैव डन टिल नाउ। ये मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि पढ़ाई किया वो भूल जाओ, ये इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि जो भी आपने टाइम पास किया, जो भी किया वो भूल जाओ अभी। अभी फोकस करो एग्ज़ाम के ऊपर। ठीक है, नाउ स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर एग्ज़ाम। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो कि एग्ज़ाम के बाद जब ये रिजल्ट आएगा, बहुत सारे बच्चों को अच्छे अच्छे मार्क्स मिलते हैं, तो कॉलेज में एडमिशन मिलना बहुत मुश्किल है। क्योंकि इतना टफ हो जाता है compete करना, अच्छे अच्छे कॉलेज में एडमिशन के लिए compete करना बहुत टफ हो जाता है, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स मिलते हैं बच्चों को, सीट्स कम रहते हैं। तो अगर आपको अच्छे कॉलेज में, आपके घर के पास अच्छे कॉलेज में अगर एडमिशन लेना है तो आपको अच्छे से पढ़ाई करना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने का कोशिश करना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा, आपको एडमिशन के लिए बहुत रुकना पड़ेगा। 89-90% वालों को भी जल्दी एडमिशन नहीं मिलता है, थर्ड फोर्थ लिस्ट के बाद एडमिशन मिलता है। ठीक है, सो प्रिपेयर अ टाइम टेबल। अभी देखो स्टार्ट कैसे करना है, कि आपको पता है कि आपके पास 5 महीने हैं, कितने दिन हैं, तो एक रफ टाइम टेबल बनाओ। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि टाइम टेबल बनाओगे तो आप फॉलो करोगे, बहुत बार तो फॉलो होता नहीं है, लेकिन एक कुछ ना कुछ आपके पास एक रोड मैप होना चाहिए कि कैसे मुझे पढ़ाई करना है, कितना टाइम पे कितने सब्जेक्ट्स कंप्लीट करने हैं, कितने लेसन कंप्लीट करने हैं। ऐसा बोला जाता है कि इफ़ यू फेल टू प्लान, अगर आपने प्लान करने के लिए फेल हो गए आप, मतलब आपने आपका प्लान नहीं बनाया, यू आर प्लानिंग टू फेल। इसका मतलब होता है कि अगर इफ़ यू फेल टू प्लान, अगर आप प्लान करने में फेल हो गए तो आप फेल होने के लिए प्लान कर रहे हो। मतलब आपने अगर प्लानिंग नहीं किया तो आप आगे जाके फेल होने वाले हो। फेल मतलब क्या, आपका जो भी आपने डिसाइड किया था उसमें फेल हो जाओगे, एग्जाम में फेल होने की बात नहीं हो रही है। तो प्लानिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टाइम टेबल बनाओ, और टाइम टेबल आपके हिसाब से बनाओ, आपका दोस्त का टाइम टेबल देख के ऐसा मत बनाओ। आपके टीचर से बात करो, उनका हेल्प लो और टाइम टेबल बनाओ। गिव मोर टाइम फॉर सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी के लिए आपको टाइम देना है। आपने बुक कंप्लीट करने में टाइम गलाया, मतलब क्या, आपने पढ़ाई नहीं किया। ठीक है, उसका यूज़ होगा आपके पढ़ाई में, लेकिन ज़्यादा फोकस आपको सेल्फ स्टडी के ऊपर देना है। उसके बाद स्टडी ऑल द सब्जेक्ट साइमल्टेनियसली। बहुत सारे बच्चों को मैं देखता हूँ कि क्या करते हैं कि पूरा जो उनका पसंदीदा सब्जेक्ट है, फेवरेट सब्जेक्ट है, उससे ही पढ़ते रहते हैं, बाकी को इग्नोर कर देते हैं। और बहुत सारे महाराष्ट्र बोर्ड के बच्चे लैंग्वेजेस सब्जेक्ट नहीं पढ़ते, हिंदी मराठी, अ, हिंदी मराठी इंग्लिश ये सब पढ़ाई नहीं करते इसका। उसके बाद क्या होता है, एग्ज़ाम के टाइम, एग्ज़ाम के बाद जो रिजल्ट आता है उसमें हिंदी मराठी और इंग्लिश में ही सबसे कम मार्क्स होते हैं। तो आपको क्या करना है, सारे सब्जेक्ट्स को साथ ही साथ पढ़ना है। टाइम टेबल ऐसे बनाना है कि सारे सब्जेक्ट्स को आप टाइम दे सको, और सेल्फ स्टडी में भी सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर फोकस करना है। ठीक है, पहले टाइम टेबल, उसके बाद सेल्फ स्टडी, उसके बाद टाइम टेबल में ही सेल्फ स्टडी के लिए टाइम होना चाहिए। अगर आप देखो, आप बहुत बिजी होंगे, आप स्कूल जाते हो, उसके बाद कोचिंग क्लासेस जाते हो, आपके पास टाइम बहुत कम बचता है। बाद में स्कूल का होमवर्क है, कोचिंग क्लासेस का होमवर्क है। ठीक है, ये सब आपको करना है, लेकिन 1 घंटा या आधा घंटा आपको सेल्फ स्टडी के लिए भी देना ही है रोज़ रोज़। और सैटरडे संडे रहेगा, छुट्टी रहेगा, तो उस दिन तो ज़्यादा देना है। ठीक है, साइमल्टेनियसली सारे सब्जेक्ट्स पढ़ना। उसका मतलब क्या है कि आपने अगर हिस्ट्री लिया तो पूरा हिस्ट्री ख़त्म करूंगा मैं, उसके बाद ज्योग्राफी करूंगा, उसके बाद मैं मैथ्स करूंगा, ऐसे नहीं। हिस्ट्री का एक लेसन करो, ज्योग्राफी का करो, उसके बाद मैथ्स का करो, साइंस का करो, ऐसे सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते रहो। तो अल्टीमेटली क्या होगा, आपका बहुत सारा सिलेबस लास्ट में कंप्लीट होगा। अगर आप एक एक सब्जेक्ट वाइज जाओगे तो नहीं होने वाला है, तो सारे सब्जेक्ट्स को टच करो। डोंट इग्नोर लैंग्वेज सब्जेक्ट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लैंग्वेज सब्जेक्ट्स का भी आपको प्रिपरेशन करना है,
ये महाराष्ट्र बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि महाराष्ट्र बोर्ड में लैंग्वेजेस में ही बच्चों को कम मार्क्स मिलते हैं और अल्टीमेटली आपके परसेंटेज के ऊपर इफेक्ट होता है। तो लैंग्वेज का भी प्रिपरेशन करो, जो भी आपको राइटिंग स्किल्स है उसका प्रिपरेशन करो, पुराने पेपर्स देखो, क्वेश्चन पेपर देखो, बोर्ड के क्वेश्चन पेपर देखो, जो क्वेश्चन सेट आया था पहले, जो बोर्ड ने कुछ क्वेश्चंस दिए थे लास्ट ईयर, वो क्वेश्चन सेट देखो, जो भी क्वेश्चन बैंक देखो, ठीक है। तो उसमें से पढ़ाई करो, उसमें से आपको अंदाजा आएगा कि बोर्ड में कौन से क्वेश्चन पूछते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो लैंग्वेज का स्टडी करना बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कीप रिवाइजिंग आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स। हम स्वामी विवेकानंद या बाबा साहेब अम्बेडकर तो नहीं है कि आपने पढ़ लिया याद हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है। तो हमको रिवाइज करना पड़ता है, तो बार बार रिवाइज करते रहो। आप जब भी टाइम टेबल बनाओगे तो उसमें रिवीजन के लिए भी आपको टाइम देना है। मतलब आप वीक में मंडे टू सैटरडे पढ़ो, और जो भी आपने पढ़ा वो संडे को रिवाइज करो। तो रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कीप रिवाइजिंग आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। रिवीजन नहीं करोगे तो आप भूल जाओगे, और समझ के पढ़ो। इंसिस्ट ऑन अंडरस्टैंडिंग। समझ के पढ़ोगे तो जल्दी नहीं भूलोगे, बाय हार्ट करोगे तो जल्दी भूलोगे। रेगुलर रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक स्कूल एंड कोचिंग टेस्ट सीरियसली। स्कूल में, कोचिंग में जो भी टेस्ट होता है उसको सीरियसली दो, और वो पेपर, जो क्वेश्चन पेपर होता है उसको संभाल के रखो, ताकि आपको बाद में पता चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आप पढ़ाई कर सकते हो। ट्राई टू कंप्लीट द सिलेबस बिफोर जनवरी 15 के पहले आपका जितना भी सिलेबस है वो कंप्लीट करने का कोशिश करो। तो उसके बाद ही आपको रिवीजन के लिए टाइम मिलेगा। आपके स्कूल में प्रीलिम एग्जाम होगा, ये सब के लिए आपको टाइम नहीं मिलने वाला है। तो जनवरी के पहले ही, दिसंबर में ही कंप्लीट करने का कोशिश करो, ज़्यादा से ज़्यादा 15 जनवरी। ठीक है, ऐसे टाइम टेबल बनाओ, ऐसे स्टडी करो। डोंट वरी अबाउट द रिजल्ट्स के बारे में सोचो मत कि मैं क्या होऊंगा, मुझे कितना परसेंट आएगा, मैं फेल होऊंगा, कुछ नहीं। आपको क्या करना है, प्रोसेस के ऊपर फोकस करना है, एंजॉय करना है प्रोसेस को, कि आप जो भी पढ़ाई कर रहे हो उसको धीरे धीरे करके एंजॉय करो और पढ़ते जाओ। प्रोसेस छोड़ दो कि रिजल्ट छोड़ दो कि मुझे कितना परसेंटेज मिलेगा। अगर आप अच्छे से पढ़ाई करोगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। सो डोंट वरी अबाउट द रिजल्ट, एंजॉय द प्रोसेस, गिव योर बेस्ट। आप आपका 100% दो, उसके बाद जो होता है देख लेना। आपके पेरेंट्स को भी पता चलेगा कि आप पढ़ाई कर रहे हो, क्योंकि आप आपको देखेंगे आप आपका 100% दे रहे हो। उसके बाद रिजल्ट क्या आएगा, कम अगर मार्क्स आते हैं तो वो सपोर्ट करेंगे आपको। ठीक है, तो फोकस करो प्रोसेस के ऊपर कि आप पढ़ाई ठीक से करो, रिजल्ट अपने आप अच्छा आ जाएगा। आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल टू यू। इफ यू आर स्टिल हैविंग एनी डाउट्स यू कैन कमेंट बिलो, and for more videos subscribe to this channel and share this video with your friends. Thank you for watching.